तमाम अधिकारी वर्ग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कहीं भी बुलडोज़र चलाने की धमकी देने लगते हैं। कार्रवाई करने वाले अधिकारी उनको जवाब न्यायालय को तो देना पड़ेगा। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार बनी है, बुलडोजर यहाँ जमकर चल रहा है। बाबा के बुलडोजर के नाम से उनका एक नया नाम हो गया है। पहले यह गुंडे माफियाओं पर खूब गरजा, अब हिंसा के आरोपी जो बीते दिनों जुमे की नमाज पर प्रदेश भर में हिंसा हुई, उसके आरोपियों के घर तोड़ ले जाने में भी अब यह खूब चल रहा है। ऐसे में यह एक बड़ा सवाल हो गया है कि क्या जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई गुंडे माफियाओं के साथ हिंसा के आरोपियों के घरों को ढहा रहा है, उसका वैधानिक कितना है, कितना वह कानूनी तौर पर सही है। इस सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रिंस लेलिन साहब हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर यह कितना जायज़ है, इसके कानूनी तौर पर कि जायज़ ठहराया जा सकता है या नहीं, या कोर्ट इस पर दखल दे सकती है कि इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, न्यूज़ ट्रैक पर बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा, ये जो बुलडोजर यूपी में चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, कितना ये जायज़ है, इसका वैधानिक कितना महत्व? देखिए, जो बुलडोज़र चलाया जा रहा है इसकी एक प्रक्रिया रहती है। जो यूपी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट है 1958 का, उसका जो सेक्शन 10 है वो डिमोलिशन की बात करता है कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो इलीगल तरीके से बनाया गया हो, इरेक्ट किया हो या री इरेक्ट किया हो, जिसकी परमिशन ना हो, तो उसको जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसके ऑर्डर पास होने के 2 महीने के भीतर उसको स्वयं हटाना होता है। और अगर 2 महीने के भीतर वो नहीं हटाता है व्यक्ति, तो जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो एजेंसी है वो अपने एक्सपेंसेस पे उस स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर देगी। और इन सारी प्रक्रिया में इस कार्रवाई को करने से पहले जो व्यक्ति है उसको सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। तो ये प्रक्रिया कानून के द्वारा स्थापित है जिसके तहत कार्रवाई की जाती है। सर, आप देख रहे होंगे पिछले 5 सालों में, फिर दूसरा कार्यकाल में, जिस तरह से कोई घटनाएं होती हैं, तुरंत बुलडोजर जाता है, मकान ढहा देता है, यह कितना जायज है? देखिए, जो अगर ये तुरंत एक तरफा हो जाती है तो बिना अगर सुनवाई का मौका दिए किया जा रहा है तो गलत है। लेकिन जैसा कि दोनों तरफ के जो बयान आते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा ये बताया जाता है कि कार्रवाई पहले से चल रही थी, पहले के नोटिसेस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, उन ऑर्डर्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ होता है, लेकिन वो तब कर दिया जाता है जब कोई घटना घटित होती है। तो जो ये जो अथॉरिटीज़ हैं इनको भी समय रहते कार्रवाई करना चाहिए कि जैसे ही कोई इस तरह का इलीगल स्ट्रक्चर बन रहा है या उसका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस पर उनको समय रहते कार्रवाई कर लेनी चाहिए, ताकि जब ये घटनाओं के आसपास कार्रवाई होती है तो प्रश्न चिन्ह जाहिर तौर पे इन अथॉरिटीज़ के ऊपर खड़े होते हैं। कल प्रयागराज में जावेद अहमद का मकान गिरा, पहले नोटिस लगाई गई, उनकी एक पिटीशन भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई है। उसमें कहा गया है कि बैक डेट में नोटिस ला के लगाई गई और मौका नहीं दिया गया, शाम को नोटिस लगी, सुबह मकान ढहा दिया गया। तो इस पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, कितना? देखिए, उनका अब यहाँ पे 2 पक्ष आते हैं। एक पक्ष कह रहा है कि नोटिस पहले से था, दूसरा पक्ष कह रहा है कि नोटिस बैक डेटेड है। अब ये अदालत में मामला क्योंकि पहुंच गया है और दोनों पक्ष अपने अपने इस बाबत में अपने साक्ष्य देंगे, और जाहिर तौर पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये मामला पहले से चल रहा था, बैक डेट में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो जाहिर तौर पर न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अगर दूसरी बात करें कि अगर ये पाया जाता है, इसमें सत्यता मिलती है कि ये बैक डेटेड कार्रवाई की गई है, तो जाहिर तौर पर न्यायालय इसमें कठोर कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ करने को बाध्य होगा जिन्होंने ऐसा गैरकानूनी कृत्य किया होगा। सर, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जैसे कुछ गुंडे माफिया या जिन पे आरोप है, उनकी प्रॉपर्टी अगर उनके परिवार, पत्नी, बेटे, माँ बाप के नाम पे, क्या उसे ढहाया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक अपराधियों का सवाल है, वहाँ पे अपराधी जब भगोड़ा होता है, न्यायिक प्रक्रिया से भाग रहा होता है, तो अदालत द्वारा उसको एन बेलेबल वारंट्स, नॉन बेलेबल वारंट्स के बाद एक प्रोक्लेमेशन इशू किया जाता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का, सेक्शन 83 सीआरपीसी के तहत, और फिर 84 में उसका प्रोक्लेमेशन हो जाता है, जिसके बाद उसकी संपत्ति जो है अटैच की जाती है। संपत्ति उस अपराधी की ही अटैच की जा सकती है, ना कि किसी अन्य रिश्तेदार की। तो कानून इस पे एकदम साफ है कि जो व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसकी संपत्ति को ही आप अटैच कर सकते हैं
कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके किसी रिश्तेदार, उनके माता पिता या उनके भाई बहन या पत्नी के नाम की संपत्ति जो है उसको अटैच नहीं किया जा सकता। कल वाले में मामले में भी यही हुआ है सर कि वो फातिमा के नाम पे मकान था, उनके पिताजी ने दिया था। कहा गया है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण पे आधिकारिक कार्रवाई हो, तो ऐसे में क्या वो अगर ऐसा सही पाया जाता है तो क्या इस पे कार्रवाई हो सकती है या मुआवजा मिल सकता है या मकान बनाने का आदेश भी जारी कर सकता है कोर्ट? नहीं, अवश्य अगर ये पाया जाता है कि वो मकान जावेद अहमद का नहीं था और किसी और के मकान को उनके द्वारा गिराया गया है तो फिर जो कार्रवाई करने वाले अधिकारी हैं उनको जवाब न्यायालय को तो देना पड़ेगा कि किन आधार पर उन्होंने उस मकान को चिन्हित कर लिया उस व्यक्ति के नाम से जिस व्यक्ति के नाम पे वो मकान नहीं है। तो ऐसी दशा में फिर अदालत उसमें कॉम्पनसेशन भी दे सकती है और अदालत उसमें उस मकान को रिकंस्ट्रक्ट करने का भी ऑर्डर्स दे सकती है। सर जैसे आप लंबा एक करियर है वकालत में, इस कार्यकाल के पहले भी बुलडोजर की ऐसी कार्रवाई होती थी, ये बदमाशों पर मकान ढहाया जाए। देश भर की बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके नॉलेज में है क्या या ये योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये शुरू हुआ, क्योंकि उनका एक ब्रांड भी बन गया बाबा का बुलडोजर, दूसरी भी सरकारें इसको फॉलो कर रही हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी की जहाँ तक बात है उन्होंने अपराधियों पे कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे रखे थे। उनके द्वारा ऐसी कार्रवाई को कभी उंगली नहीं उठाई गई जिसमें जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा जो गंभीर अपराध के अपराधी हैं, जिन्होंने गंभीर अपराध करके संपत्तियों को अर्जित किया है, ऐसी संपत्तियों को चिन्हित करके बुलडोज़र के द्वारा गिराने की कार्रवाई की जाती रही, जिसके संदर्भ में कोई कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं उठी। उसके चलते अब क्या होने लगा है कि तमाम अधिकारी वर्ग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कहीं भी बुलडोज़र चलाने की धमकी देने लगते हैं। आप देखें कि किसी के ऊपर एक केस है या कुछ कहीं एक उसके ऊपर एक वारंट आ जाता है तो एक थानाध्यक्ष महोदय बुलडोज़र लेके सीधे पहुंच जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आगे हद से आगे जाने वाली बात हो सकती है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो गंभीर अपराध, जो कुख्यात अपराधी हैं, जिन्होंने खुद लोगों को मार काट करके और एक्सटॉर्शन करके पैसा वसूल कर रखा, उनके खिलाफ तो कार्रवाई उनकी कहीं ना कहीं जायज़ मान ली जाती है, लेकिन वो भी कानून के ही दायरे में रह करके कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से तमाम आए दिन जिस तरह से हर आम आदमी के खिलाफ अधिकारियों के द्वारा बुलडोज़र का इस्तेमाल करने की जो बात अब सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं फिर ऐसे अधिकारियों को जवाबदेह बनाएगी न्यायालय के समक्ष। जब न्यायालय में इनके खिलाफ कोई ना कोई वाद या कोई रिट पिटीशन आएगा तो आवश्यक तौर पर इनको उन कार्रवाइयों के संदर्भ में अपना जवाब देना पड़ेगा। तो सर इस पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइंस भी जारी करने का वो अधिकार रखता है कि सरकार को ऐसा दिशा निर्देश जारी दे? देखिए, अभी तक कोई ऐसा प्रकरण हाईकोर्ट के समक्ष पहुंचा नहीं। आपने अगर ध्यान दिया हो कि जितने भी कुख्यात अपराधी रहे हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सब ऐसे दुर्दांत अपराधी रहे हैं, इन्होंने इतने अपराध किए हैं, भयावह तरीके से अपराधों को अंजाम दिया है कि इनके विरुद्ध जब कार्रवाई हुई तो इनकी खुद की हिम्मत न्यायालय के समक्ष जाने की नहीं हुई कि वो वहाँ जा कर के कैसे सफाई देंगे, वो संपत्ति कहाँ से अर्जित की थी, वो संपत्ति कैसे खड़ी हो गई। रातों रात आप कहीं भी कब्जा करके बहुखंडी इमारतें बना देते हैं, फ्लैट बनाने लगते हैं, लोगों को पता नहीं होता, आप बिल्डर बन के उसको बेचने लगते हैं। तो जब सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाती तो वो सारी चीज़ें ध्वस्त होती हैं, तो उनकी आवाज़ तब न्यायालय की तरफ नहीं जाती, क्योंकि खुद उनकी हिम्मत नहीं होती कि अदालत के सामने जा कर के वो अदालत के प्रश्न को भी फेस कर सकें। क्योंकि अदालत में एक प्रिंसिपल है कि यू हैव टू कम विथ क्लीन हैंड्स, आपको साफ हो करके अदालत के समक्ष जाना चाहिए। अदालत आप पीड़ित के लिए न्याय करने के लिए बैठती है, ये नहीं कि आप कल तक खुद लोगों के साथ अन्याय करते रहे, लोगों को ऊपर जुल्म ढाते रहे हैं और आज आप पीड़ित बन के अदालत के सामने खड़े हो जाएं। यहीं आप विश्नोई की अगर आप बात देखें कि जो वहाँ के गैंगस्टर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि नहीं मेरा इनकाउंटर हो सकता है। कल तक आप तो खुलेआम दूसरों को गोली मार देने की, उनकी जान ले लेने की फतवे और आदेश जारी करते रहते थे। जब अपनी जान पे बनती है तब आपको अदालत की से न्याय चाहिए होता है, तो आप भी न्याय प्रिय बन के रहें कि आपके साथ भी न्याय हो सके। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें जो समाज में फैली हुई हैं, तो जो कमियां हैं उनको दूर करें, अधिकारी भी जो हैं ईमानदारी से काम करें और नागरिक भी ईमानदारी से रहें, तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो उत्पन्न नहीं होंगी।
तो साफ तौर पर आप ये सुन सकते हैं कि प्रिंस लेनिन साहब जो हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुंडे माफियाओं को एक सबक सिखाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन अब उनका जो पुलिस प्रशासन या प्रशासनिक अफसर जो हैं इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कई निर्दोष लोग भी शामिल हो रहे हैं या एक दो मुकदमे में जो वांछित हैं उनके ऊपर शामिल। ऐसे में कोर्ट अब संज्ञान अगर इस पर लेता है तो उनको जवाब देना पड़ सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल अब जो मामला हाई कोर्ट पहुंचा है, इंतजार रहेगा कि उच्च न्यायालय इस पर क्या आदेश देता है। राहुल सिंह, न्यूज़ ट्रैक के लिए, लखनऊ।